6 करोड़ वर्सेस 60 करोड़, 60 मिलियन वर्सेस 600 मिलियन। अब आप बोलोगे ये क्या है? जो 6 करोड़ है ना, ये कर्नाटका की पॉपुलेशन है। एज पर गूगल 2-3 जगहों पे चेक करा, राउंड ऑफ यही फिगर आ रहा है, 5-7 लाख ऊपर नीचे होगा, वो आप एडजस्ट कर लेना। और मैंने जो 600 मिलियन बोला यानी कि 60 करोड़ बोला, वो क्या है? ये वो लोग हैं जो अच्छी तरीके से हिंदी जानते हैं, हिंदी बोलते हैं, हिंदी में वार्तालाप करते हैं, डेली हिंदी में उनकी भाई चर्चा होती रहती है। वो लोग हैं जो बॉलीवुड की टारगेटेड ऑडियंस है। और ये जो 6 करोड़ पीपल हैं यानी कि 60 मिलियन, ये वो हैं जो कन्नड़ा सिनेमा वालों की टारगेटेड ऑडियंस है। ये इन्हीं लोगों के लिए फिल्म बनाते हैं। पर ऐसा कभी नहीं होता, जितने लोगों को ये फिल्म सर्व करने की कोशिश कर रहे हैं वो कभी भी उठकर उतने के उतने थिएटर नहीं जाते। कई बार भाई साहब लाखों में जाते हैं, कई बार करोड़ों में जाते हैं, और करोड़ों में तब जाते हैं जब फिल्म जबरदस्त होती है, बढ़िया होती है। अगर मैं बात करूं जवान, पठान, बाहुबली, कल्कि, सलार, इस तरीके की फिल्में आती है ना, जब 500 करोड़ का नंबर आता है ना, तो सोचो कम से कम 3 करोड़ टू 3.5 करोड़ इतने लोगों ने फिल्म देखी है, वो भी टिकट खरीद कर। तो सिनेमा का जो दायरा है, सिनेमा का जो डोमेन है ना, बहुत कम लोग हैं। फिल्में देखते हर कोई लोग हैं, पर थिएटर में जाकर पैसे खर्च करके फिल्म देखना हर कोई नहीं चाहता। किसी का बजट नहीं होता, किसी के पास वक्त नहीं होता, किसी के पसंद की फिल्म नहीं आती, कभी क्या होता है, कभी क्या रीजन होते हैं। पर एक बॉलीवुड के अंदर या साउथ के अंदर या कहीं पर भी इंडिया में एक फिल्म को हिट होने के लिए 3 से 3.5 करोड़ लोगों को थिएटर में भेजना है, तो जाकर एक नॉर्मल प्राइसिंग होती है जो 200, 250, 220, 280, जो एक ब्लॉकबस्टर प्राइसिंग मानी जाती है। उसके हिसाब से ना कम से कम 500 करोड़ रुपए आता है। अब क्या रीजन है, क्या कारण है, क्या वजह है कि इस वक्त के ऊपर एक रीजनल सिनेमा वाले, जिनकी खुद की पॉपुलेशन बहुत कम है, एक राज्य है, सिर्फ एक स्टेट है कर्नाटका, इसके कर्नाटक जो कन्नड़ बोलने वाले हैं ना, ये बहुत सारे लोग नहीं है, ये बहुत सारे स्टेट नहीं है, ओनली वन कर्नाटका, एक स्टेट, एक रीजनल सिनेमा कैसे आज पूरे भाई साहब हिंदी स्पीकिंग ऑडियंस जो है उसके ऊपर भारी पड़ रहा है? क्या रीजन है कि हिंदी में भी आज कन्नड़ा लैंग्वेज की फिल्म चल रही है, वो भी डब होकर आई है, जिसमें कोई बहुत बड़ा सुपरस्टार नहीं है। ऋषभ शेट्टी को हम सिर्फ 2 फिल्मों से ही जानते हैं। अगर मैं 99% जनता की बात करूं जो हिंदी ऑडियंस है, सिर्फ 2 फिल्मों से, कांतारा 1 एंड कांतारा चैप्टर 1, इसके अलावा ऋषभ शेट्टी को कोई नहीं जानता होगा। क्या है वजह कि वो 100 करोड़ करके जा रहे हैं? और आज भाई साहब सलमान खान ले लो, सिकंदर में फ्लॉप हो रहे हैं। ऋतिक रोशन 400 करोड़ की बजट वॉर 2 लेकर आता है, वो नहीं चल पा रहे हैं, शायद नहीं चल पा रहे हैं। अक्षय कुमार, अजय देवगन की तो लुटिया डूबी हुई है, वो दोनों तो सिर्फ सीक्वल बनाने पे लगे हुए हैं। उसके बावजूद भी हाउसफुल 5 आती है, 204, 205 करोड़ पे ढेर हो जाती है, जबकि उसका बजट 300 करोड़ से ऊपर था। भाई साहब सनम सरदार 2 आती है, रेड फिर भी 170 करोड़ करके गई थी, जबकि 13 साल पहले जो रेड आई थी ना, वो भी 110 करोड़ करके गई थी, और वो क्लैश में आई थी जब तक है जान के साथ, शाहरुख खान के साथ। तो सोचो आज बॉलीवुड का ए लिस्टर 100 करोड़ करने के लिए तरस रहा है, दूसरी तरफ से ऋषभ शेट्टी आते हैं, हिंदी बेल्ट में महज 6 दिन के अंदर 100 करोड़ करके चले जाते हैं, जिनको बहुत से लोग जानते नहीं है। सिर्फ क्या जानते हैं कि कांतारा है, कांतारा की स्टोरी अच्छी होगी, सिनेमैटिकली अपीलिंग है फिल्म, एक्शन बढ़िया है, इमोशंस है, रूटेड कहानी है, देवों की कहानी है, और एक ऐसी स्टोरी है जो पब्लिक जानना चाहती है। एक छोटे से गांव की कहानी को आज उन्होंने ग्लोबली फेमस कर दिया है। आज यूट्यूब के ऊपर, गूगल के ऊपर पब्लिक भाई साहब इसको, कल्चर को, इस जो इनकी जो रीति रिवाज है ना, उसको सर्च मार रही है। सारा इसका क्रेडिट जाता है भाई साहब ऋषभ शेट्टी को। आपको क्या लगता है हिंदी जो बेल्ट है, यहां पर ऐसी क्रियाएं नहीं होती या ऐसे भाई साहब रीति रिवाज नहीं होते हैं? होते हैं, पर हमारे जो हिंदी डायरेक्टर हैं, हमारे जो हिंदी बड़े बड़े एक्टर हैं, वो ऐसा काम क्यों करेंगे? क्योंकि उनको शर्म आती है ना ऐसा मेकअप करने में, इस तरीके की एक्टिंग करने में, एक्टिंग में घुस जाने में, 5 साल एक फिल्म को देने में। इनको कॉर्पोरेट कल्चर चाहिए, 40 दिन पैसा इन, पिक्चर खत्म, थिएटर में रिलीज करो, चले चले, ना चले नहीं चले, अपने 70-80 करोड़ रुपए अंदर आ गए, मूव टू नेक्स्ट प्रोजेक्ट, उसके चाहे प्रोड्यूसर की लंका लग जाए। यही रीजन है कि आज हमारी हिंदी जो इंडस्ट्री है ना, वो डूबती हुई जा रही है। कभी मलयालम आती है, कभी कन्नड़ आती है, कभी तेलुगु आती है, कम बजट में
हिंदी बेल्ट के अंदर ये लोग पैसा कमा कर चले जाते हैं, तो साफ मुकाबला बनता ही नहीं है। 6 करोड़ लोगों का 60 करोड़ लोगों के साथ हम मुकाबला कर रहे हैं, कहीं से कोई मुकाबला नहीं है। फिर भी वो 6 करोड़ लोगों के लिए जो फिल्म बनाई जा रही है ना, वो टारगेट उन्हीं को कर रहे हैं, अपनी कन्नड़ा ऑडियंस को। पर कन्नड़ा ऑडियंस की रीच इतनी है कि आज उनकी फिल्म हिंदी बेल्ट में देखी जा रही है, तेलुगु में देखी जा रही है, तमिल में देखी जा रही है, यहाँ तक कि मलयालम में देखी जा रही है। ये सोचो कितना रिच कल्चर है, जो उस कल्चर को देखने के लिए पब्लिक 400-400 500-500 रुपए तक खर्च कर रही है, जबकि टिकट की प्राइसिंग बहुत ज्यादा है। फिर भी फिल्में भाई साहब चल रही है। और दूसरी तरफ सनी संस्कारी आती है, फिर भाई साहब कितनी ही भाई साहब फ्रेंचाइजियां बना लो, रीमेक करने के ऊपर लगे हुए हैं और ओरिजिनल कंटेंट लेकर नहीं आ रहे हैं। राइटर्स को पैसा नहीं देना, 2-4 करोड़ रुपए दे दो, उनको रिसर्च के ऊपर खर्च कर दो, पर नहीं, खुद सारा पैसा खाना है, पीआर के ऊपर पैसा खर्च करना है। पर जो फिल्में मेन कहानी के ऊपर टिकी होती है, जो उनका स्तंभ, जो उनकी नींव, जो बुनियाद है ना, कहानी होती है, स्टोरी टेलिंग होती है, उस पर कहीं इन्वेस्टमेंट नहीं हो रही थी। यही रीजन है कि आज इनकी जो मेन नींव है ना, वो कमजोर होती हुई जा रही है और सिर्फ स्टार कल्चर के ऊपर रिलाई कर रहे हैं। वॉर 2 आती है, इन्होंने कहा भाई सब तेलुगु से सुपरस्टार लेकर आएंगे, यहाँ ऋतिक रोशन तो है ही है, छोटी मोटी कहानी लिखेंगे, 400 करोड़ बजट खर्च करेंगे, जहाज से लटकाएंगे, हेलीकॉप्टर से उड़ाएंगे और पब्लिक तो पागल है, देखने चली जाएगी। डिजास्टर हो गई वॉर 2, 400 करोड़ की, 2 बड़े सुपरस्टार आए और वो भी फिल्म को चला नहीं पाए। दूसरी तरफ ऋषभ शेट्टी कांतारा लेकर आए, 16 करोड़ में पहली, 400 करोड़ के घर घर करके गए। उन्होंने बोला पब्लिक ने जो विश्वास, जो प्यार दिखाया है, मेरे को इस विश्वास को, इस प्यार को कम नहीं होने देना है, इसका दायरा बढ़ाना है, अपनी इंडस्ट्री को आगे लेकर जाना है। 3 साल मेहनत करी, एक गांव में शिफ्ट हो गए, बच्चों का स्कूल वहीं कर दिया, बीवी बच्चों को छोड़ने जाती थी, पर उनका सिर्फ एक काम, सुबह उठना, कांतारा चैप्टर 1 की कहानी पे काम करना, स्क्रीन प्ले पे काम करना, अच्छी स्टोरी लिखना, कैसे अच्छी काम करना है, एक्टिंग करनी है, उसके ऊपर फोकस करना। बाहर की दीन दुनिया में क्या हो रहा है नहीं पता, रिजल्ट आज पूरी दुनिया देख रही है। वो 5 साल की मेहनत रंग ला रही है। आज तुम ये देखो, इंटरनेट के ऊपर ऋषभ शेट्टी से ज्यादा सर्च कोई नहीं हो रहा। ये कौन है, एक राज्य से ही तो आया, और आज कम से कम हिंदी स्पीकिंग वाले जो 8, 10, 12, 15 जो बड़े बड़े स्टेट है ना, उनके ऊपर भारी पड़ रहा है। महाराष्ट्र में कितना तगड़ा कलेक्शन कर रही है, यूपी में कर रही है, बिहार में कर रही है, हरियाणा में कर रही है, दिल्ली में कर रही है, राजस्थान में कर रही है, जयपुर चले जाओ तो शोज फुल जा रहे हैं। कौन, क्यों, रीजन सिर्फ और सिर्फ अच्छी कहानी और उसके अच्छी तरीके से एग्जीक्यूशन एंड ट्रीटमेंट, यही रीजन है। आज कांतारा चैप्टर 1 एक ब्रांड बन चुका है। सोचो जब चैप्टर 2 आएगा, तो आज तो सनी संस्कारी वालों ने इसके साथ क्लैश करने की हिम्मत कर ली ना, उस वक्त के ऊपर बॉलीवुड का बड़ा लिस्टर भी है ना, ए लिस्टर भी होगा ना, वो भी इनके साथ क्लैश नहीं कर पाएगा। तो यही एक ऑडियंस की, जो उनकी टारगेटेड ऑडियंस है ना, वो इनको प्यार दे रही है, उन पे विश्वास बना के रखा हुआ है। और यहाँ ऑडियंस ने विश्वास खो दिया है अपने बड़े बड़े डायरेक्टरों के ऊपर, बड़े बड़े एक्टरों के ऊपर। और इस विश्वास को पाने के लिए दोबारा से इनको कुछ नहीं करना, एसी कमरों से निकलकर, चलो बैठो एसी कमरे में, नहीं होता काम बाहर बैठकर, तो कम से कम अच्छी कहानियां तो लिखो, रूटेड कहानियां लेकर आओ। देखो पब्लिक जब और फिल्मों के ऊपर पैसा खर्च कर रही है, तो तुम्हारी भी फिल्मों के ऊपर खर्च करेगी। ये शर्म वाली बात है, डूब मरने वाली बात है। आज इंडस्ट्री बर्बाद हो रही है, बदनाम हो रही है, पर इनको फर्क नहीं पड़ रहा। आज भी ये पीआर के ऊपर पूरा गेम चला रहे हैं। फिल्म अच्छा कर रही है, फिर भी उसको नीचे गिराने की कोशिश की जा रही है। कोई बोल रहा है वामपंथी कल्चर है, कोई बोल रहा है भाई साहब फेक कलेक्शन है, कोई बोल रहा है फोर्स प्रीक्वल है, कोई बोल रहा है कहानी खराब है, कोई बोल रहा है बोल खराब है। पर पब्लिक बेवकूफ नहीं है, पब्लिक पैसा खर्च करके जा रही है। यही रीजन है 500 करोड़ होने वाला है, 600 650 करोड़ करके जाएगी। अब आप बताओ, आपका क्या कहना है?